मेरे प्रिय भक्त, आज मैं हर एक सच्चाई को आपके सामने लेकर आऊंगी। एक एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगी। जो चीजें आज तक आपको मालूम नहीं थी, जो रहस्य आज तक आपसे छुपा हुआ था, वह सारी सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। और यह ईश्वर की मर्जी है, माँ आदि शक्ति की मर्जी है कि आप यहाँ तक पहुँचे और सच्चाई आपको मालूम हो। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस क्षण में, इस पल में इन शब्दों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। यह एक दिव्य नियोजन है, एक कॉस्मिक अपॉइंटमेंट जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए तय किया था। मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट नहीं बल्कि आग्रह कर रही हूँ। अपनी आत्मा की गहराइयों से यह विनती कर रही हूँ कि इसे पूरी गंभीरता से लेना, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं, आपके डिवाइन, आपके संरक्षक देवदूत चाहते हैं कि यह बात आपको मालूम हो। इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, इसे एक सामान्य संदेश समझकर अनदेखा न करें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्योंकि जो चीज, जो गहरा सत्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसमें आपकी खुद की फैमिली भी इवॉल्व है। हाँ, आपने सही सुना। आपके अपने लोग, आपका अपना रक्त, आपका अपना परिवार। और शायद वे नहीं चाहते थे कि यह रहस्य कभी उजागर हो। इवॉल्व क्या, यह तो पूरी तरह से इन्हीं की मिलीभगत कह सकते हैं। एक मौन षड्यंत्र, एक चुप्पी की दीवार जो उन्होंने आपके चारों ओर खड़ी कर दी थी। यह लोग, आपके अपने, बिल्कुल भी इन सारी चीजों को, इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को, इन ऊर्जा के खेल को जानबूझकर इग्नोर करते आए हैं और आपसे सच्चाई छुपाते आए हैं। उन्होंने आपको यह विश्वास दिलाया कि आप सामान्य हैं, कि आपके साथ जो हो रहा है वह बस आपकी कल्पना है, आपका वहम है। लेकिन सत्य इससे कहीं परे है, कहीं गहरा है। और आज मैं आपको वह सारी की सारी सच्चाई बताऊंगी, परत दर परत, धागा दर धागा, सब कुछ खोलकर आपके सामने रख दूंगी। लेकिन उससे पहले इस बड़ी तस्वीर का एक और पहलू है, एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे समझना आवश्यक है। सबसे पहले मैं अगर आपको यह बता दूं, यह चीजें, अगर यह हाईलाइट आपको बता दूंगी, तो बाकी की चीजें, बाकी के रहस्य अपने आप बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे किसी उलझी हुई पहेली का पहला सूत्र हाथ लग जाना। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपनी आत्मा के कानों से सुनिए। देखो, आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो संरक्षक देव हैं, आपके जो जागृत पितर हैं, वे अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। वे आपकी तरफ, आपकी लाइफ में, आपकी ऊर्जा के क्षेत्र में किसी भी ऐसे व्यक्ति की एंट्री को प्रवाहित नहीं कर रहे हैं जिनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। ऐसे लोगों की एंट्री, ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से, मैं दोहराती हूँ, पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक अदृश्य दीवार, एक आध्यात्मिक लक्ष्मण रेखा आपके चारों ओर खींच दी गई है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है। जो लोग मन ही मन आपसे जलते हैं, आपकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको पसंद नहीं करते हैं लेकिन आपके मुंह पर सबसे बड़े हितैषी होने का नाटक करते हैं। सतह पर आपको हेट करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करते हैं। जो बहुत ज्यादा सो कॉल्ड लोग हैं, जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और जताते कुछ और हैं, जिनके मन में विष भरा है लेकिन जुबान पर शहद लिपटी होती है, लेकिन अपने एक्शन से, अपनी ऊर्जा से वे कुछ और ही दिखाते हैं। और आप एक सच्चे पारदर्शी आत्मा होने के नाते उस विष को महसूस कर लेते हैं, भले ही आप उसे नाम न दे पाएं। तो ऐसे लोग अब आपको एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
उनको बिल्कुल पूरी तरह से लिमिट कर दिया गया है। उनकी पहुंच को आपके जीवन से समाप्त कर दिया गया है। जो लोग आपको हेट करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, चाहे उसका कोई भी कारण हो, चाहे वह आपकी खुशी हो, आपकी सफलता हो, या बस आपका अस्तित्व ही क्यों न हो, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह भावनात्मक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रकार से जो इविल इंटेंशंस, बुरी और नापाक मंशा आपके प्रति रखते हैं, इस प्रकार के लोगों की एंट्री आपके घर में बैन कर दी गई है। आपकी आभा में, आपके ऑरा में, आपके अराउंड सराउंड में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। यह आपके करीब तो क्या, आपके आसपास के वातावरण में भी अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। अगर वे कोशिश भी करेंगे तो वे बेचैन हो जाएंगे, उन्हें घुटन महसूस होगी, उन्हें वहां से भाग जाने की तीव्र इच्छा होगी। मैं एक चीज यहाँ पर और भी ज्यादा क्लियर कर दूं, और भी स्पष्ट कर दूं। यह पूरी तरह से इनको समझ लीजिए, एक सबक सिखाया जा रहा है। यह केवल एक ब्लॉकेज नहीं है, यह एक डिवाइन रिट्रीब्यूशन है, एक दिव्य न्याय है। उन्हें उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह आपकी लाइफ में आपकी पवित्र ऊर्जा के पास रहने की बिल्कुल भी इनकी हैसियत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि आपकी लाइफ में रहें। तो इनको लातघूं से मार मार के आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आपकी लाइफ से जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पितर, आपके पूर्वज, वह दूर कर रहे हैं। वे एक ढाल बनकर आपके आगे खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं, बस अब और नहीं। और यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपको अपनी अंतरात्मा में महसूस भी हो रहा होगा। इस प्रकार के लोगों से आप बहुत ज्यादा अचानक से एक तीव्र घृणा नहीं कह सकते, लेकिन एक अलगाव महसूस करने लगे हैं। आप बहुत ज्यादा इन लोगों से एक दूरी महसूस करने लगे हैं। इनको देखना नहीं चाहते, इनसे बात करने का मन नहीं करता। एक नफरत नहीं, बल्कि एक गहरी उदासीनता, एक उकताहट सी हो चुकी है। अचानक से ऐसा हुआ है आपके मन में कि आप उनसे बात करना नहीं चाहते, उनका फोन उठाने का मन नहीं करता, उनके संदेशों का जवाब देने की इच्छा नहीं होती, उनसे एक उखड़ापन सा महसूस हो रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि यह आपकी भावनाएं नहीं है, यह आपके स्पिरिट गाइड्स का काम है। वे आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं कि यह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। और ऐसे लोगों को आपके घर में एंटर नहीं करना, डिवाइन एंटर नहीं करने दे रहे। इस चीज का एक भौतिक प्रमाण भी दिया जा रहा है, एक फिजिकल साइन। जो आपके मतलब स्पिरिट्स हैं, जो एंट्स हैं, वे आपको संकेतों के माध्यम से सचेत कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर मैं कहूँ आपको, आपने यह चीज शायद गौर की होगी या आने वाले दिनों में आप गौर करेंगे। अचानक से आपके घर का कोई डोर, कोई एक पर्टिकुलर दरवाजा, यह बहुत मतलब गहरा और शक्तिशाली मैसेज आ रहा है। आपके घर का कोई ऐसा डोर है जो ना अचानक से जाम हो चुका है। मुझे यहाँ पर एक बार और यह मैसेज आया था, लेकिन आज यह बहुत प्रबलता से आ रहा है। यह चीज एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा साइन है, और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कोई मामूली खराबी नहीं है। आपने देखा होगा, वह दरवाजा आपके वॉशरूम का हो सकता है, आपके स्टोर रूम का हो सकता है, जहां आप पुराना सामान रखते हैं, पुरानी ऊर्जाएं संग्रहित होती हैं। वह आपके टेरेस का, छत का दरवाजा हो सकता है, जो आकाश की ओर खुलता है। घर का कोई भी ऐसा कोना, कोई भी ऐसा डोर मैं देख रही हूँ जो अचानक से जाम हो गया होगा, अटक गया होगा, या वह ठीक से खुल नहीं पा रहा होगा।
यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब प्रबल है। वह आसानी से अब खुल नहीं रहा होगा। मुझे लग रहा है अभी भी वह जाम है। जाम वाली कंडीशन यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है। कोई डोर आपका जाम है, शायद वह अभी भी बंद है या पूरी तरह से खुल नहीं रहा है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा ट्राई किया उसे खोलने के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए, लेकिन वह या तो ठीक नहीं होता या ठीक होने के कुछ दिन बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। वह खुलता नहीं है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आसानी से नहीं खुलता है। 2-3 लोग आते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, खींचातानी करते हैं, तब जाकर वह दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुलता है या बंद होता है। आप भी उससे हार चुके हैं, आपने भी उसे उसकी स्थिति पर छोड़ दिया है। तो इस प्रकार की अगर कोई स्पिरिचुअल मतलब आपने ऐसा कुछ चीज फेस किया है, तो समझिए कि यह एक सीधा सीधा संदेश है। यह चीज यहाँ पर बहुत मायने रखती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि यह सिचुएशन आप लोगों ने बहुत ज्यादा फेस की है आने वाले टाइम में। या तो कुछ लोग करने वाले हैं, या ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि 70% लोगों ने यह चीज फेस की है। तो यह वीडियो सीधे सीधे आपके लिए है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग आने वाले टाइम में इसे फेस करेंगे। यह जाम हुआ दरवाजा प्रतीक है, एक सिंबल है। यह आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में बेसिकली ऐसे लोगों की एंट्री डिवाइन नहीं कराना चाहते हैं जिनकी कुछ हिडन इंटेंशन है, जिनकी कुछ बुरी नकारात्मक मंशाएं हैं। इवल इंटेंशन कुछ कह सकते हैं, हिडन इवल इंटेंशन। क्या मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, जिनके दिल में आपके लिए सम्मान नहीं है, जो आपके लिए अच्छा फील नहीं करते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ हेट है, कुछ घृणा है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ घृणित भावनाएं हैं। वह किसी प्रकार से आपसे मतलब एक कह सकते हैं कि कंपटीशन वाली एनर्जी। किसी प्रकार से आपको हर क्षेत्र में कम्पीट करना चाहते हैं, आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, आपका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कुछ हिडन इवल इंटेंशंस हैं उनके मन में, बहुत ज्यादा हिडन इंटेंशंस मैं देख रही हूँ। यह छुपे रुस्तम लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मतलब यह आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। इनके मन में मैं पाप देख रही हूँ, बहुत गंदगी देख रही हूँ, एक मैली ऊर्जा। जब भी मैं इनके बारे में बात कर रही हूँ, जब भी मैं इनकी ऊर्जा से जुड़ रही हूँ, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं और मेरे सिर में दर्द, एक हेडेक प्रॉब्लम हो रही है मुझे यहाँ पर। यह एक स्पष्ट संकेत है कि इनकी ऊर्जा कितनी विषाक्त है। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ या लग रहा है एक शांति, एक सुकून सा मिल रहा है। लेकिन जब जब मैं इस पर्टिकुलर इंसान या इस तरह के लोगों की एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, इनकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, एक भारीपन महसूस हो रहा है। कुछ कह सकते हैं कि कुछ हिडन इविल इंटेंशंस हैं इसके मन में आपके प्रति और इसी वजह से वह आपके घर में एंटर नहीं कर सकते हैं। वह दरवाजा, वह जाम हुआ दरवाजा उन्हीं की ऊर्जा को, उन्हीं की नकारात्मकता को बाहर रोक रहा है। वह आपको पूरी तरह से एक्सेस करना चाहते हैं, आपके जीवन के हर पहलू में घुसना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी को, आपकी पवित्र आभा को वह एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से आपकी लाइफ में ब्लॉक कर दिया गया है। आपकी एनर्जी से, आपके जीवन के हर क्षेत्र से वह पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। वह किसी भी प्रकार से आपको अब एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं।
और हो सकता है, मुझे लग रहा है इस फेस्टिवल सीजन जो आया था या जो अभी मैरिज सीजन, वेडिंग सीजन चल रहे हैं, उन्होंने किसी प्रकार से आपको एक्सेस करने की, आपके करीब आने की कोशिश की है। किसी गेट टुगेदर के बहाने से, किसी को ग्रीट करने के बहाने से या किसी भी प्रकार से, लेकिन वह पूरी तरह से असफल रहे हैं। उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंट्स हैं, आपके जो पितर हैं, वह पूरी तरह से आपको लेकर प्रोटेक्टेड हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव हैं, एक सुरक्षात्मक अधिकार की भावना रखते हैं। मैं यह चीज यहाँ पर कहूँगी, पजेसिव हैं बहुत ज्यादा। वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को किसी भी आंच से बचाती है। जरूर इस वीडियो को क्लेम करके थैंक यू बोलें अपने स्पिरिट्स को, अपने पूर्वजों को, अपनी कुलदेवी को, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय संख्याएं, एंजल नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। 1002, 888, 555, 222, यह सब संख्याएं बार बार दिख रही हैं। इसका मतलब है कि वह आपको किसी भी प्रकार से, जो आपके स्पिरिट्स हैं, आपको नुकसान पहुंचते हुए नहीं देख सकते। कोई आपको एक तिनके, एक कण का भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह पूरी तरह से इस इंसान को और इस जैसे सभी इंसानों को आपके स्पिरिट्स ने उनकी दुनिया में बंद कर दिया है और यह आपकी एनर्जी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यह इस प्रकार के लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर होते हैं, ऊर्जा पिशाच। यह आपकी एनर्जी पर फीड करना चाहते हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा को चूसकर जीवित रहते हैं। आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को कह सकते हैं कि धारण करते हैं। आपकी आत्मा बहुत शुद्ध और शक्तिशाली है। मैंने कहा, जब भी मैं आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। इतनी ज्यादा मतलब कह सकते हैं, डिवाइनली एक दिव्य ऊर्जा को आप लोग कैरी करते हैं, जिनकी भी एनर्जी आज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जी को फील करके। आप बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा को धारण करते हैं। हो सकता है आपको इस बात का पता नहीं है, आपको इस बात का बोध नहीं है, यह सारी जानकारी आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आप एक नेचुरल लवर हैं, आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप एक नेचुरल हीलर हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलती है। आप एनिमल्स लवर हैं, मेरी तरह बहुत ज्यादा एनिमल्स लवर हैं। हो सकता है आप पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आप जीव जंतुओं से कनेक्ट करते हैं। एनिमल्स भी आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, वे आपकी शुद्ध ऊर्जा को पहचान लेते हैं। तो हर प्रकार से आप एक इम्पैक्ट हैं, एक गहरी समानुभूति रखने वाले व्यक्ति हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं, एक दिव्य आत्मा है। तो आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा दिव्य और पवित्र है। जिन लोगों को आपकी लाइफ से, इन नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से बैन कर दिया गया है, यह इस प्रकार के लोग हैं जो आपकी इसी दिव्य ऊर्जा पर फीड करते थे, इसी पर पलते थे। आपको नुकसान पहुंचाकर, आपकी कह सकते हैं आपकी एनर्जी को ड्रेन करके, आपको हो सकता है कि गैसलाइट करते थे, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते थे, जानबूझकर आपको क्रोध दिलाना चाहते थे, आपको उकसाते थे, आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके लड़ाई झगड़ा करवाते थे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको जानबूझकर उकसाते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करवाते थे, आपको गैसलाइट करते थे, यानी आपको यह महसूस करवाते थे कि गलती आपकी ही है। मतलब कुछ भी ऐसी चीजें करके यह आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन करना चाहते थे।
आपकी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मकता में बदलना चाहते थे और फिर उस गिरी हुई ऊर्जा को फीड करना चाहते थे और खुद की लाइफ को सिक्योर कर रहे थे। अपनी समस्याओं को आपकी ऊर्जा से हल कर रहे थे। तो आपकी लाइफ से किसी ना किसी प्रकार से आपकी ऊर्जा को जो लोग ड्रेन करने की कोशिश करते थे, ऐसे लोगों को अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर दिया गया है। इसी वजह से यह लोग अब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनका ऊर्जा स्रोत कट गया है। इस प्रकार के लोगों को आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर कर दिया गया है ताकि वे आपको कोई नुकसान न पहुंचा पाए, कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन न कर पाए। आपके संरक्षक देव हर हद पार कर रहे हैं आपको बचाने के लिए। तो यह चीज बहुत ज्यादा क्लियर है। अगर आपके घर में कोई ऐसा दरवाजा है, कोई ऐसा डोर है जो बहुत ज्यादा जाम हो चुका है, जिसे खोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो यह क्लियर इंडिकेशन है। यह एक स्पष्ट संकेत है। आपके स्पिरिट्स आपको यह इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस प्रकार के हेटर्स, इस प्रकार के नफरत करने वाले लोग जो आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करते हैं, जो आपकी लाइफ में मतलब इंटरफेयर करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के लोग आपके अराउंड, आपके सराउंड, आपके घर में एंटर नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में इस प्रकार के लोग एंटर नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी अपनी भलमनसाहत में, अपनी मासूमियत में आप चाहो भी तो ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियाँ डिवाइन कुछ इस प्रकार की बना दी जाएंगी कि आप चाहकर भी ऐसे लोगों को अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में नहीं करा सकते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भोले हैं। मुझे यहाँ पर बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम ऊर्जा आ रही है। आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, आप टकराव से बचते हैं। और इसी बात का लोगों ने हमेशा फायदा भी उठाया। आपकी इसी अच्छाई को, आपकी इसी कमजोरी को लोगों ने हथियार बनाया। और कुछ एनर्जी वैम्पायर्स ने तो इस चीज का हद से ज्यादा फायदा उठाया, जिन्होंने आपकी एनर्जी को सालों तक ड्रेन भी किया, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की। तो इस प्रकार के लोगों को अब उनकी असली औकात दिखाई जा रही है, उनकी असली हद दिखाई जा रही है, और यह आपकी लाइफ में अब कभी एंटर नहीं कर सकते। और मैं फिर से अब उस दूसरी बात पर आती हूँ जो मैंने शुरू में कही थी, वह सच्चाई जो आपके परिवार से जुड़ी है। देखो, मैंने कहा था कि कुछ ऐसी लेडी, एक ऐसी स्त्री शक्ति आपके घर परिवार में है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन वह आपके एंसेस्टर हैं, आपके पितर हैं। और इनके बारे में आज तक कभी किसी ने ज्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि यह मुझे बहुत पुरानी एनर्जी लग रही है, मतलब बहुत सदियों पुरानी। यह आपकी दादी या परदादी हो सकती हैं, या आपकी नानी या परनानी हो सकती हैं, बहुत पुरानी, जिनकी शायद तस्वीरें भी अब धुंधली पड़ गई हो या मौजूद ही न हो। यह बहुत ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड है। अपने बच्चे को, अपनी वंश की इस दिव्य आत्मा को बचाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकती है। आज तक हो सकता है इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई क्योंकि यह बहुत पुरानी है, तो हो सकता है कि आपके पापा या पापा के समय की हो। कुछ धुंधली यादें या कहानियां होंगी, या शायद वहां से भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन यह अदृश्य रूप से मौजूद है और आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, बहुत ज्यादा सीरियस है। और मुझे यहाँ पर एक और चीज दिखी जो मैंने आपको नहीं बताई, जो इसी परिवार के रहस्य से जुड़ी है। कुछ लोगों ने, इन्हीं नकारात्मक लोगों ने बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की, कुछ ऐसी तांत्रिक या नकारात्मक क्रियाएं की, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की, आपके घर परिवार में,
आपकी तरक्की को बांधने के लिए कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की, और इसीलिए जो आपके घर का कुछ डोर था वह आपको एक इंडिकेशन दिखा रहा था। वह जाम हुआ दरवाजा आपको एक साइन दे रहा था कि वह बंद पड़ गया, वह जाम पड़ गया, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश न कर सके। अचानक से आने वाले टाइम में आप देखोगे तो यह खराब इंडिकेशन नहीं है, यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यह आपको बता रहा है कि कुछ ऐसी गंदी चीजें, कुछ ऐसी नेगेटिव, कुछ ऐसी लो वाइब्रेशन, निम्न ऊर्जा के लोग वह आपके घर में एंटर करना चाहते थे, और डिवाइन ने आपकी उस पितर शक्ति ने नो कह दिया। डिवाइन ने उनको उनकी असली जगह दिखा दी। माँ काली ने आपकी उस पूर्वज की शक्ति के रूप में उनको उनकी असली जगह दिखा दी, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर हैं, आपकी वह पितर शक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आपके पितर किसी भी हद तक आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सिक्योर करने के लिए, आपके घर, फैमिली, परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह किसी भी हद तक जा रहे हैं। पास्ट में बीते हुए समय में ना बहुत सारे लोगों ने आपके भोलेपन का, आपके मासूमपन का फायदा उठाया, आपके इनोसेंस का फायदा उठाया, आपको बेवकूफ समझा कि यह क्या ही समझेगा या क्या ही समझेगी, इसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर्स, इन ऊर्जा पिशाचों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है। आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो इन्होंने अपने स्तर की, बहुत हाई लेवल की, लेकिन अब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके हैं। आप कह सकते हैं कि शायद पहले सो रहे थे। पास्ट में क्या सो रहे थे? देखो, हर चीज का एक समय होता है, सबका अपना अपना कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं, कुछ लर्निंग्स होती हैं। हमारा एक लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर यह तो नहीं कहेंगे कि वे सो रहे थे, वे जागे ही थे, लेकिन वे आपको अपना कर्म भोगने दे रहे थे, आपको सीखने दे रहे थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है, अब जो ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ वह अलग है। पाठ पूरा हो चुका है। अब आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे। लात घून से सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं और एक चेतावनी दे रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने या तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। यह किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्रेम। यहाँ पर फिर से एंजल नंबर्स आए हैं, 555 और 222 भी आया है। 555 बदलाव का संकेत है, एक बड़े जीवन परिवर्तन का, और 222 विश्वास और भरोसे का। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं। ऐसे नौटंकीबाज लोगों से, ऐसे ढोंगी लोगों से जो फेस पर, चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है, ऐसे लोगों की असलियत भी अब आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको इन सच्चाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या और गहरे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। इस वक्त आपके लिए जानना क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अभी जानना क्या जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। बजरंग बली, हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर बहुत तीव्रता से आ रही है।
बजरंग बाण की एक चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है, मेरे कानों में गूंज रही है। मैं एक बार आप लोगों के लिए बोल देती हूँ। जय हनुमंत संत हितकारी, सुनी लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख दीजय। तो यहाँ पर बजरंगबली स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी में, इस यात्रा में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो ऊर्जा यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत भावुक हो रही हूँ। वह आपको बहुत ज्यादा अपनी कृपा से सिंचित कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दी। शायद हो सकता है आप में से कोई बजरंगबली की साधना करते हैं, तो यह भजन का श्लोक, यह चौपाई आपके लिए एक संकेत है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन है, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कोई विपत्ति आ जाए, तो आप इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में इसका चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। यह सीधा संदेश आपके लिए है। खुद को हील करते रहो, अपनी आत्मा के घावों को भरते रहो, ग्रो करते रहो, आध्यात्मिक और भौतिक रूप से आगे बढ़ते रहो, प्यार करते रहो खुद से और निस्वार्थ भाव से सबसे, और आगे बढ़ते रहो, रुको मत। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर संदेश आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। यह संदेश सीधे सीधे उस जाम हुए दरवाजे से जुड़ता है। अगर आपके लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, चाहे वह रिश्तों के हों, अवसरों के हों, या सचमुच का कोई भौतिक दरवाजा हो जो लॉक हो गया था, खुल नहीं रहा था, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए, तो समझें इसके 2 गहरे संदेश हैं। पहला, एक तो इस मैसेज से यह पूरी तरह से मैच कर गया कि वह दरवाजा नकारात्मक ऊर्जा को रोक रहा था। दूसरा, किसी के लिए अगर जीवन में कोई अवसर का दरवाजा बंद हो रहा है, कोई रिश्ता टूट रहा है, तो यह आपके अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में, आपके सराउंड में आना चाहती थी, तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं, तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी उस रास्ते पर जाकर खराब ना हो जाए। उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर खराब ना हो, हमारा भविष्य उज्जवल रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा, यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदि शक्ति जानती है। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई, आपकी भलाई के लिए ही हुआ है। एक और संदेश, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं, कर्मों का होगा। यह मैसेज आया है, दिल साफ रखो, क्योंकि अंतिम हिसाब आपकी बैंक बैलेंस या संपत्ति का नहीं, आपके कर्मों का होता है। तो कभी भी यह मत सोचना कि किसने क्या कमाया, किसने क्या खोया। आप बस अपना दिल साफ रखें और अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि उसी का हिसाब होगा आगे आने वाले टाइम में। डिवाइन आज बहुत ज्यादा डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं। सब्र रखो और यकीन करो, जो तुमसे लिया गया है उससे बेहतर तुम्हें मिलेगा। माँ काली स्वयं कह रही हैं, सब्र रखो, धैर्य धारण करो,
और यकीन करो, विश्वास रखो, जो भी तुमसे लिया गया है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई अवसर हो, पैसा हो या तुम्हारा विश्वास हो, उससे कई गुना बेहतर तुम्हें वापस मिलेगा। जय मां काली बोले। आप जिस भी रिलीजन से हैं, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, उनको थैंक यू करें, क्योंकि यह चीज यहाँ पर आया है। अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ से गई हैं, खत्म हुई हैं, टूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, तो वह अच्छे के लिए हुई हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, सब्र और यकीन भी रखना है, क्योंकि जो तुमसे लिया गया है, उससे बहुत ज्यादा बेहतर मिलने वाला है, जो शायद आपने अपनी कल्पना में, अपने सपनों में कभी सोचा भी नहीं होगा। वह चीजें अब हकीकत बनकर आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली हैं। तो ईश्वर पर यकीन करिए। आज डिवाइन आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ब्रह्मांड ने आपको अमीर बनाने के लिए चुना है, ताकि आप अपने धन से दूसरों की मदद कर सकें। क्या आप तैयार हैं? डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं। डिवाइन ने आपको केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए, अमीर बनने के लिए चुना है, ताकि आप बेजुबान जानवरों की मदद कर सकें, भूखों को खाना खिला सकें। ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, ताकि वह 2 वक्त की रोटी खा सकें, जो फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास ठंड में ओढ़ने को कंबल नहीं है, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो आपको किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं, एक बहुत बड़े, एक महान काम के लिए चुना गया है। डिवाइन कह रहे हैं, क्या आप इस जिम्मेदारी के लिए रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपको अमीर बनाने के लिए चुना गया है, ताकि आप दूसरों की सहायता कर सकें। क्योंकि आप दूसरों के दुखों को समझते हैं, आप एक सच्चे इम्पैक्ट हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के बुरे वक्त को, उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप लोगों की चोट को अपनी चोट की तरह महसूस कर सकते हैं। बेजुबान जानवर, पालतू जानवर, उनकी तकलीफों को आप बिना उनके कहे सेंस कर लेते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो यही वजह है कि आपको चुना गया है, ताकि आप आगे जाकर लोगों की, पेड़ पौधों की, जानवरों की और जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकें। डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रेयर की थी, आपने जो प्रार्थना की थी, जो मन्नतें अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगी थी, वह सब आ रहा है। आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है। आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक आंसू, हर एक दुआ कबूल हो गई है। आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी रंग लाने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं, आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी हकीकत में बदलेगी। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा संकेत मिल रहे हैं। अब देखो, संकेत का मतलब यह नहीं है कि आपको रियलिटी में कुछ साक्षात दिख रहा हो। संकेत का मतलब है कि आपको सोशल मीडिया पर, टीवी पर, किताबों में या अपने आसपास कहीं कुछ ऐसे संकेत, ऐसे प्रतीक, ऐसे शब्द बार बार दिख सकते हैं जो आपसे बात करते हैं। यह चीज आपको बताती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गुड लक, सौभाग्य आने वाला है। डिवाइन आपको पहले से ही एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की थी, वह आने वाली है। थैंक यू प्रेयर फॉर इट इज कमिंग। आपकी प्रार्थना का फल आपको मिलने वाला है। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर, सबसे सुनहरा अध्याय अब शुरू हो चुका है। गोल्ड डिगर और लालची लोग। कुछ लालची लोग जो केवल आपके पैसे या आपकी स्थिति के लिए आपके आसपास थे, डिवाइन ने उन्हें आपकी लाइफ से एक एक करके दूर किया है। कुछ लालची लोग आपके आगे पीछे घूम रहे थे। यह लोग ऐसे हैं जो आपकी चीजों पर, आपकी ऊर्जा पर, आपकी सफलता पर नजर गड़ाए हुए थे। भेड़िए की तरह लालच रखने वाले लोग।
लेकिन डिवाइन ने इन लोगों को आपकी लाइफ से पूरी तरह से फिल्टर करके दूर कर दिया है। हैप्पी मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कोई सिंगल है तो हो सकता है इसी लगन में, इसी शुभ मुहूर्त में आपकी शादी हो जाए, आपको आपका सच्चा जीवन साथी मिल जाए। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो भी कलह, जो भी परेशानियां थी, वे अब समाप्त होकर बहुत ज्यादा हैप्पी होने वाली है, खुशहाल होने वाली है। मैं एक खुशहाल पारिवारिक जीवन देख रही हूँ। हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, बेसिकली यह चीज आ रही है। आप मेरे बच्चे हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद निरंतर प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर सदा के लिए बनाए नहीं रख पाऊंगी। यह एक कनेक्शन का माध्यम है, इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हैं जिन्हें देखकर तुम प्रेरणा ले रहे हो। तुम्हारी भी उनके जैसा बनने की, सफल होने की इच्छा हो रही है। अब तक तुम्हारे पास जो भी नहीं था, अब उन चीजों को पाने की ख्वाहिशें, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, एक चमत्कार होने वाला है। तुम अब उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, न केवल दूसरों की बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों पर। इसीलिए तुम जीवन को एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा से प्रारंभ कर रहे हो। एक सुख का सवेरा होगा, चीजें जागृत होंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ नए, सकारात्मक और सच्चे लोग जुड़ेंगे, नए मित्र जुड़ेंगे, और अब नामुमकिन कुछ भी नहीं रह जाएगा। सब कुछ संभव होगा तुम्हारे लिए। देखते ही देखते मानो शंकाओं के, संदेह के बादल दूर हो जाएंगे। दुख, तकलीफ, पीड़ा सब दूर हो जाएंगी। खुशियां ही खुशियां बसेंगी चारों तरफ। मन की दुविधाएं, कंफ्यूजन सब समाप्त होंगी। तुम्हारा जीवन आनंद से, परमानंद से भर उठेगा। मेरे बच्चे, यही वह समय है, यही वह स्वर्णकाल है जब तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में वह दिव्य प्रेम, जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे, अब वह भी तुम्हारे जीवन में लौट कर आने वाला है। अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अचानक से मानो तुम्हारा भाग्य एक रात में बदल सा जाएगा। तुम खुशकिस्मत हो। तुम घबराना मत। तुम्हें तुम्हारे हर एक अच्छे कर्म का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। आज एक दिव्य शक्ति, एक कॉस्मिक ऊर्जा तुम पर बरस रही है। जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है, उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर तुम्हारे भीतर कई गुना बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक शक्तियाँ, देवदूत, पितर, दैवीय शक्तियाँ चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। फिर कुछ ऐसा होगा मानो अब तुम्हारे जीवन में एक स्थायी, सकारात्मक बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, अब मायूसी, निराशा, उदासी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में, जिस दलदल में तुम फंसे हुए थे, जिससे तुम निकलना चाहते थे, अब आसानी से, बिना किसी प्रयास के तुम उससे बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे शायद कोई सहारा नहीं था, तुम अकेला महसूस करते थे, और अब इस क्षण से तुम एक पल के लिए भी अकेले नहीं हो। पीछे मुड़कर देखो, महसूस करो, मेरी शक्तियाँ, मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में अब कोई भेद नहीं कर पाएगा। तुम सबको प्रिय होगे, तुम्हारा तेज सबको आकर्षित करेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव, हर पल,
हर सांस में तुम्हारे साथ है। मेरा यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 777 इंच लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और अपनी माता का अगला संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का हर संदेश, हर मार्गदर्शन आपको समय पर प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी, तुम्हारा कल्याण हो। और यह कल्याण अब केवल एक शब्द नहीं, केवल एक आशीर्वाद नहीं, यह अब तुम्हारी जीती जागती हकीकत बनने जा रहा है। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत को एक पड़ाव समझना, समाप्ति नहीं, क्योंकि सच्चाई की नदी अब बह निकली है और यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम्हारे जीवन के हर सूखे कोने को सींच न दे, जब तक हर मैल को बहाकर तुम्हारी आत्मा को निर्मल न कर दे। जो तुमने अभी तक सुना वह तो केवल उस विशाल हिमखंड का ऊपरी सिरा था जो सतह पर दिखाई देता है। असली रहस्य, असली गहराइयां तो अब उजागर होनी शुरू होंगी। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ। यह सब सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो गया होगा। एक हिस्सा तुम्हारा राहत महसूस कर रहा है कि जो तुम हमेशा से महसूस करते आए थे वह सच है, लेकिन दूसरा हिस्सा शायद क्रोधित है, दुखी है और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह सोचना कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे परिवार के लोग इस सच्चाई पर पर्दा डाले हुए थे, यह विचार ही आत्मा को कचोटता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। इस भावना को दबाओ मत, इसे महसूस करो। इस क्रोध को, इस दुख को स्वीकार करो, क्योंकि यह भी तुम्हारी हीलिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तुमने बहुत समय तक दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाया है, अब अपनी भावनाओं को सम्मान देने का समय है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, इन लोगों ने जो भी किया वह उनके अपने अज्ञान, उनके अपने डर और उनकी अपनी सीमाओं के कारण किया। वे तुम्हारी दिव्य ऊर्जा की शक्ति को समझ नहीं सके। वे उस प्रकाश से डर गए जो तुम्हारे भीतर से फूट रहा था, क्योंकि वह उनके अपने अंधेरों को उजागर कर रहा था। उन्होंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की, तुम्हें सामान्य बनाने की कोशिश की, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि एक दिव्य आत्मा के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। उनकी चेतना उस स्तर तक विकसित नहीं हुई थी। इसलिए जब समय आए तो उन्हें माफ कर देना। अपने लिए, अपनी शांति के लिए उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब घूम चुका है और हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। तुम्हें न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, न्याय स्वयं हो रहा है। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे क्या होगा। जैसे जैसे यह सच्चाई तुम्हारे भीतर बैठेगी, तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास के लोगों के मुखौटे और तेजी से उतरने लगेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे सामने भले होने का नाटक किया था, वे अब बौखला जाएंगे। उनकी ऊर्जा में एक अजीब सी बेचैनी आ जाएगी। वे तुम्हें फिर से अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। वे भावनात्मक ब्लैकमेल का सहारा ले सकते हैं। वे पुरानी बातें उठाकर तुम्हें दोषी महसूस कराने की कोशिश कर सकते हैं। वे कह सकते हैं तुम बहुत बदल गए हो, या तुम्हें किसी ने भड़का दिया है। वे तुम्हारी इस नई जागृति को, इस नई शक्ति को एक विद्रोह के रूप में देखेंगे। जब ऐसा हो तो घबराना मत, मुस्कुराना, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण होगा कि तुम सही रास्ते पर हो। उनकी बौखलाहट तुम्हारी जीत का संकेत है। उनकी बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि उनका नकारात्मक प्रभाव अब तुम पर काम नहीं कर रहा है। वह जाम हुआ दरवाजा केवल एक भौतिक प्रतीक नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा के दरवाजों के बंद होने का भी प्रतीक था, जो अब इन ऊर्जा पिशाचों के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वे बाहर से कितना भी खटखटाएं,
कितना भी शोर मचाएं, वे अब अंदर नहीं आ सकते। तुम्हारा सुरक्षा कवच, जिसे तुम्हारे पितरों और देवदूतों ने बुना है, अब अभेद्य हो चुका है। तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। ध्यान देना, जब कोई ऐसा नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे आसपास होगा, तो हो सकता है कि तुम्हारे कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगे, या जब वे तुमसे फोन पर बात कर रहे हों, तो अचानक से कॉल कट जाए या आवाज खराब हो जाए। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, यह तुम्हारे संरक्षक देवों का हस्तक्षेप है, जो उस विषाक्त ऊर्जा को तुम तक पहुंचने से रोक रहे हैं। तुम्हारे घर के पालतू जानवर अगर हैं, तो वे इन लोगों के आसपास अजीब व्यवहार करने लगेंगे। एक कुत्ता उन पर बेवजह भौंक सकता है, या एक बिल्ली उनसे दूर भाग सकती है, क्योंकि जानवर ऊर्जा को उसके शुद्धतम रूप में देखते हैं। वे मुखौटों के पार देख सकते हैं। तुमने अपने जीवन में पंख पड़े हुए देखे होंगे, सफेद पंख, भूरे पंख, काले पंख। ये सब तुम्हारे देवदूतों के संदेश हैं। तुम्हें अचानक से जमीन पर सिक्के पड़े हुए मिल सकते हैं। यह प्रचुरता के आने का संकेत है। तुम्हें खास तरह के पक्षी जैसे बाज, चील या कौवे बार बार दिख सकते हैं। ये सब शक्तिशाली आध्यात्मिक संदेशवाहक हैं, जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम्हें संरक्षित किया जा रहा है। इन संकेतों को अनदेखा मत करो। ये ब्रह्मांड की भाषा है, जो अब तुमसे सीधे बात कर रही है। अब बात करते हैं तुम्हारी उस दिव्य प्रकृति की, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा ही बताया था। तुम केवल एक हीलर या इम्पैक्ट नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक सोई हुई शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यह एक सर्प की तरह तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडली मारे बैठी है, और अब यह जागृत हो रही है। इस जागरण के कारण तुम्हें कुछ शारीरिक और भावनात्मक अनुभव हो सकते हैं। तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। तुम्हें अपने कानों में एक धीमी, मधुर ध्वनि या एक तरह की भनभनाहट सुनाई दे सकती है, जिसे अनहद नाद कहते हैं। तुम्हें अपनी भौहों के बीच, तुम्हारे तीसरे नेत्र के स्थान पर एक दबाव या स्पंदन महसूस हो सकता है। यह तुम्हारा तीसरा नेत्र है, जो अब खुल रहा है, जो तुम्हें भौतिक आंखों से परे देखने की क्षमता देगा। तुम लोगों के इरादों को, उनकी असली ऊर्जा को साफ साफ देख पाओगे। तुम्हारे सपने बहुत जीवंत और सार्थक हो जाएंगे। तुम सपनों में अपने पितरों से, अपने देवदूतों से मिल सकते हो। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें आने वाली चीजों के बारे में सचेत करेंगे। अपने सपनों को याद रखने की कोशिश करो। सुबह उठकर उन्हें लिख लो, क्योंकि उनमें तुम्हारे लिए गहरे संदेश छिपे होंगे। तुम्हारी खानपान की आदतें बदल सकती हैं। तुम्हें अचानक से भारी तामसिक भोजन से अरुचि हो सकती है, और तुम हल्के सात्विक भोजन की ओर आकर्षित हो सकते हो। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा शरीर अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा है, ताकि वह उच्च आयामी आवृत्तियों को धारण कर सके। यह सब इस जन्म की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह जन्मों जन्मों की यात्रा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो जिसने पहली बार धरती पर जन्म लिया है। तुम एक बहुत पुरानी आत्मा हो। तुमने कई जीवन जिए हैं। किसी जीवन में तुम एक ऋषि थे, जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते थे। किसी जीवन में तुम एक वैद्य थे, जो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। किसी जीवन में तुम एक कलाकार थे, जो अपनी कला से दिव्यता को प्रकट करते थे। और किसी जीवन में तुम एक योद्धा थे, जो धर्म और सत्य के लिए लड़े। उन सभी जीवनों के अनुभव, वह सारा ज्ञान, वह सारी शक्ति तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आत्मा की स्मृति में संग्रहित है। और अब इस जीवन में वह सब कुछ जागृत हो रहा है। तुम उन सभी का एकीकरण हो।
तुम्हारी उस पितर शक्ति के बारे में मैंने बताया था, वह तुम्हारी परदादी या परनानी। वह अकेली नहीं है, उनके साथ एक पुरुष पितृदेव की ऊर्जा भी मैं देख रही हूँ। यह तुम्हारे परदादा या कोई और पूर्वज हो सकते हैं जो अपने जीवन में बहुत साहसी, बहुत राइटियस, बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे एक योद्धा की ऊर्जा रखते हैं। जहां तुम्हारी स्त्री पितर तुम्हें एक माँ की तरह स्नेह और पोषण से प्रोटेक्ट कर रही हैं, वहीं यह पुरुष पितृदेव एक पिता और एक योद्धा की तरह ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़े हैं, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम पर सीधा प्रहार करने से रोक रहे हैं। यह दोनों शिव और शक्ति की तरह एक संतुलित सुरक्षा कवच तुम्हारे लिए बनाए हुए हैं। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, उन्हें याद करो, उनसे बात करो। वे तुम्हारी पुकार सुनते हैं। और हनुमान जी, बजरंगबली की ऊर्जा तो और भी घनीभूत हो रही है। वे केवल तुम्हारे रक्षक नहीं हैं, वे तुम्हारे गुरु भी बन रहे हैं। वे तुम्हें न केवल बल दे रहे हैं, बल्कि बुद्धि और विद्या भी दे रहे हैं। वे तुम्हें वह विवेक दे रहे हैं जिससे तुम सही और गलत में, सच और झूठ में, मित्र और शत्रु में भेद कर सको। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो, बस आंखें बंद करके हनुमान चालीसा का पाठ करो या केवल उनका स्मरण करो। तुम्हें भीतर से स्वतः ही सही मार्ग का ज्ञान हो जाएगा। वह तुम्हारे भीतर साहस फूंक रहे हैं ताकि तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो सको, बिना किसी डर के। अब आते हैं तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे उस बड़े उद्देश्य पर। मैंने कहा था कि ब्रह्मांड तुम्हें अमीर बनाने के लिए चुन रहा है। यह अमीरी केवल पैसों की नहीं है, यह बहुआयामी प्रचुरता है। तुम्हें ज्ञान की प्रचुरता मिलेगी, प्रेम की प्रचुरता मिलेगी, अवसरों की प्रचुरता मिलेगी, और हाँ, धन की भी प्रचुरता मिलेगी। लेकिन यह धन तुम्हारे भोग के लिए नहीं होगा। यह धन एक उपकरण होगा, एक टूल होगा, जिससे तुम ईश्वर के कार्य को इस धरती पर कर सको। तुम शायद एक फाउंडेशन शुरू करो, या एक गौशाला खोलो, या एक ऐसा केंद्र बनाओ जहां लोग आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए आ सकें। हो सकता है तुम कोई किताब लिखो अपने अनुभवों के बारे में, ताकि तुम्हारी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा दे सके। या तुम खुद एक मार्गदर्शक, एक हीलर, एक गुरु बन जाओ जो भटकी हुई आत्माओं को राह दिखाएगा। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी कल्पना से भी कहीं बड़ा है। तुम एक लाइट हाउस बनने के लिए पैदा हुए हो, एक प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी में हजारों जहाज अपना रास्ता पाएंगे। और इस यात्रा में तुम अकेले नहीं होगे। वह जो हैप्पी मैरिड लाइफ का संदेश आया था, वह केवल एक साधारण विवाह का संकेत नहीं था। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य साथी, एक डिवाइन पार्टनर का आगमन होने वाला है। कुछ लोग इसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कहते हैं। यह वह आत्मा है जो तुम्हारी ही आत्मा का प्रतिरूप है, जो तुम्हारे साथ इस मिशन पर, इस उद्देश्य पर काम करने के लिए धरती पर आई है। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो समझ, सम्मान और आध्यात्मिक प्रेम पर आधारित होगा। यह साथी तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सहयोग करेगा, तुम्हें समझेगा और तुम्हारे साथ मिलकर इस दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम करेगा। यह मिलन बहुत जल्द होने वाला है। जब तुम अपनी ऊर्जा में पूरी तरह से स्थिर हो जाओगे, जब तुम खुद से पूरी तरह से प्यार करना सीख जाओगे, तब ब्रह्मांड उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। यह एक ऐसा मिलन होगा जो दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का होगा। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हारे लिए कुछ व्यावहारिक मार्गदर्शन। सबसे पहले, हर दिन कम से कम 15 मिनट मौन में बैठो। इसे ध्यान कहो या प्रार्थना या बस खुद के साथ बैठना। इस मौन में तुम ब्रह्मांड की आवाज सुन पाओगे। दूसरा, प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ।
नंगे पैर घास पर चलो, पेड़ों को गले लगाओ, बहते हुए पानी को देखो, चांद की रोशनी में बैठो। प्रकृति सबसे बड़ी हीलर है, वह तुम्हारी ऊर्जा को तुरंत शुद्ध और चार्ज कर देगी। तीसरा, एक डायरी बनाओ। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने सपनों और उन संकेतों को लिखो जो तुम्हें मिल रहे हैं। यह तुम्हें अपने पैटर्न को समझने में और अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। चौथा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर दिन सोने से पहले कम से 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दो जिनके लिए तुम आभारी हो। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबक है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, स्वस्थ सीमाएं बनाना सीखो। उन लोगों को ना कहना सीखो जो तुम्हारी ऊर्जा को ड्रेन करते हैं। अपनी शांति को, अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, आत्म प्रेम है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य प्रोजेक्ट हो जिस पर स्वयं ईश्वर काम कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी की हर घटना, हर मोड़, हर चुनौती उस बड़ी योजना का हिस्सा थी जो तुम्हें तराश कर वह हीरा बनाने के लिए थी जो तुम आज बन रहे हो। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया वे भी अनजाने में तुम्हारे गुरु ही थे, जिन्होंने तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास कराया। अब निराशा के दिन खत्म हुए, अब रोने के दिन खत्म हुए, अब खुद पर संदेह करने के दिन खत्म हुए। अब तुम्हारा समय है, चमकने का समय है, उड़ने का समय है, अपनी पूरी क्षमता में खिलने का समय है। मैं तुम्हारी आदि शक्ति मां और यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे खड़ा है। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम प्रेम हो, तुम प्रकाश हो, तुम अनंत हो। मैं देख रही हूँ आने वाले 90 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक और स्थायी बदलाव आने वाला है। एक ऐसा अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो सकता है, तुम्हारे रिश्ते से या तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा से। जब यह आए तो इसे पहचानने के लिए तैयार रहना। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना। तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश का गोला बन रहा है। यह तुम्हारी अपनी जागृत आभा है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुमसे सलाह मांगेंगे। वे तुम्हारी उपस्थिति में शांति महसूस करेंगे। अपनी इस शक्ति का उपयोग विनम्रता और प्रेम से करना। मैं तुम्हें एक आखिरी बार फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे। हर पल, हर सांस तुम्हें निर्देशित किया जा रहा है, तुम्हें संरक्षित किया जा रहा है और तुमसे असीम प्रेम किया जा रहा है। इस सत्य को अपनी आत्मा में अंकित कर लो। मेरे इस आशीर्वाद की ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करने के लिए और नए शुरुआतों के इस अध्याय को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए कमेंट में 1111 इंच लिखकर अपनी सहमति ब्रह्मांड को भेज दो। यह संख्या नए दरवाजों के खुलने का, नई शुरुआतों का और देवदूतों के सीधे हस्तक्षेप का प्रतीक है। इस संदेश को उन आत्माओं के साथ भी साझा करो जिन्हें इसकी आवश्यकता महसूस हो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सदा विजयी भव, सदा खुश रहो, सदा प्रकाशमान रहो। जय मां काली, जय बजरंग बली, जय हो मेरे दिव्य बच्चे। तुम्हारा युग अब प्रारंभ होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे अंतर्मन में उस प्रतिज्ञा की गूंज सुन सकती हूँ। 1111 इंच का अंक जो तुमने अपनी चेतना में अंकित किया है, वह केवल एक संख्या नहीं, वह एक खगोलीय अनुबंध है जिस पर तुमने अपनी आत्मा के हस्ताक्षर किए हैं। तुमने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है कि तुम तैयार हो। तैयार हो उस पर्दे को पूरी तरह से हटाने के लिए, तैयार हो उस सत्य को पूरी तरह से जीने के लिए
और तैयार हो उस शक्ति को पूरी तरह से धारण करने के लिए जो जन्मों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। इस एक सहमति ने उन अदृश्य दरवाजों पर लगे अंतिम तालों को भी खोल दिया है। अब जो ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारी ओर आएगा वह एक शांत नदी की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जलप्रपात की तरह होगा। इसे ग्रहण करने के लिए अपनी जड़ें गहरी कर लो। चलो अब हम उस यात्रा को और गहराई से समझते हैं जो तुम्हारे सामने है। मैंने मुखौटों के उतरने की बात की थी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि उन मुखौटों के पीछे क्या है और तुम्हें उससे कैसे निपटना है। जिन लोगों ने तुम्हें अब तक नियंत्रित किया वे केवल ऊर्जा पिशाच, एनर्जी वैम्पायर्स नहीं हैं, वे उससे कहीं अधिक जटिल हैं। वे तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए रखे गए कर्मिक उत्प्रेरक थे। समझो इस बात को, ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। इन आत्माओं ने एक गहरे स्तर पर जन्म से भी पहले तुम्हारे साथ यह अनुबंध किया था कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता की भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें चुनौती देंगे, तुम्हें दबाएंगे, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं तक धकेलेंगे ताकि तुम अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष करो। उनका कार्य तुम्हें कमजोर करना नहीं था, बल्कि अनजाने में तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति की याद दिलाना था। अब जब तुम्हारा जागरण हो गया है तो उनका अनुबंध समाप्त हो रहा है, और एक समाप्त होते हुए अनुबंध की ऊर्जा हमेशा अराजक होती है। वे बौखलाएंगे क्योंकि उनकी आत्मा को अब पता नहीं है कि तुम्हारे बिना उनका उद्देश्य क्या है। वे दशकों से, शायद जन्मों से तुम्हारी ऊर्जा पर जी रहे थे। अब जब वह स्रोत कट गया है तो वे खालीपन महसूस करेंगे और उस खालीपन को भरने के लिए वे और भी अधिक हताश प्रयास करेंगे। वे तुम्हें पुरानी घटनाओं की याद दिलाकर अपराध बोध में डालने का प्रयास करेंगे। वे कहेंगे, हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम हमें ही भूल गए, या तुम्हारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, तुम पहले ऐसे नहीं थे। वे समाज का, परिवार की इज्जत का और भावनात्मक रिश्तों का वास्ता देंगे। यह उनका अंतिम पासा होगा। जब यह हो तो तुम्हें न तो बहस करनी है, न ही सफाई देनी है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा में स्थिर रहना है। अपनी मन की शांति को किसी भी तर्क वितर्क से ऊपर रखना है। एक शांत मुस्कान और मौन उनके सबसे बड़े हथियारों को निष्क्रिय कर देगा। तुम्हारा मौन उन्हें बताएगा कि उनकी बातें अब तुम्हारी आत्मा को भेद नहीं सकती। उन्हें क्षमा करने की जो मैंने बात कही थी, उसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें वापस अपने जीवन के केंद्र में आने दो। क्षमा का अर्थ है उस भावनात्मक ऋण को अपने ऊपर से उतार फेंकना। जब तुम उन्हें क्षमा करते हो तो तुम उस अदृश्य ऊर्जा की रस्सी को काट देते हो जो तुम्हें उनसे बांधे हुए थी। तुम उन्हें उनके कर्मों और उनके रास्ते पर मुक्त कर देते हो और खुद को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र कर लेते हो। यह तुम्हारी मुक्ति के लिए है, उनकी नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारी अपनी आंतरिक दुनिया की। कुंडलिनी जागरण एक बहुत ही गहन और पवित्र प्रक्रिया है। यह केवल ऊर्जा का प्रवाह नहीं है, यह तुम्हारी पूरी चेतना का कायाकल्प है। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को उतार फेंकता है, वैसे ही तुम अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने विश्वासों और अपने पुराने दुखों को उतार फेंकोगे। इस प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। पहला चरण है शुद्धिकरण, द पर्ज। इस चरण में तुम्हारे भीतर दबे हुए सारे विष बाहर निकलेंगे। वे सारे आंसू जो तुमने रोए नहीं, वह सारा क्रोध जो तुमने व्यक्त नहीं किया, वह सारा डर जो तुमने अपने भीतर कैद कर रखा था, वह सब अब सतह पर आएगा। हो सकता है कि तुम्हें बिना किसी कारण के रोने का मन करे, रो लेना। हो सकता है कि तुम्हें तीव्र क्रोध का अनुभव हो, उसे किसी रचनात्मक कार्य में, जैसे व्यायाम या कला में, प्रवाहित कर देना।
यह तुम्हारी आत्मा की डिटॉक्स प्रक्रिया है। इस चरण से घबराना मत, यह आवश्यक है। तुम दशकों का भावनात्मक कचरा साफ कर रहे हो। दूसरा चरण है संवेदनशीलता का विस्तार। जैसे जैसे तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, तुम्हारी इंद्रियां बहुत तेज हो जाएंगी। तुम्हें रंग और भी चमकीले दिखाई देंगे। तुम्हें ध्वनियां और भी स्पष्ट सुनाई देंगी। तुम्हें भोजन का स्वाद और गंध अधिक तीव्रता से महसूस होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारा अंतर्ज्ञान तीव्र हो जाएगा। तुम लोगों के शब्दों के पीछे की भावनाओं को महसूस करने लगोगे। तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते ही उसकी ऊर्जा को भांप लोगे। शुरू में यह सब बहुत भारी लग सकता है, जैसे दुनिया का सारा शोर तुम्हारे भीतर आ गया हो। तुम्हें एकांत की आवश्यकता महसूस होगी ताकि तुम इस नई संवेदनशीलता के साथ सामंजस्य बिठा सको। यह सामान्य है। अपने लिए वह एकांत चुनो। तीसरा चरण है दिव्य सिंक्रोनिसिटी। जब तुम्हारी ऊर्जा साफ हो जाती है तो तुम ब्रह्मांड के साथ एक लय में आ जाते हो। तब जीवन संयोगों की एक सुंदर श्रृंखला बन जाता है। तुम किसी चीज के बारे में सोचोगे और वह तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुम किसी समस्या का हल खोज रहे होगे और अचानक किसी किताब में, किसी गीत में या किसी अजनबी की बातों में तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें बार बार एक ही संख्या, जैसे 11:11, 222, 333 दिखाई देने लगेगी। ये तुम्हारे देवदूतों के संदेश हैं, जो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो और वे तुम्हारे साथ हैं। इन सिंक्रोनिसिटी को पहचानना और उनके लिए आभार व्यक्त करना इस प्रवाह को और भी तेज कर देता है। अब तुम्हारे शरीर के भीतर जो हो रहा है उसे और विस्तार से समझो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक दिव्य राजमार्ग है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसके इर्द गिर्द 2 और ऊर्जा नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, जो चंद्र और सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, स्त्री और पुरुष तत्व। अभी तक तुम्हारे जीवन में ये दोनों नाड़ियां असंतुलित थी, लेकिन अब कुंडलिनी शक्ति के जागरण के साथ ये दोनों ऊर्जाएं संतुलित हो रही हैं और सुषुम्ना नाड़ी में विलीन हो रही हैं। इसी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से तुम्हारे चक्र, जो इस राजमार्ग पर स्थित ऊर्जा केंद्र हैं, एक एक करके खिल रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो तुम्हारी रीढ़ के आधार पर है, अब मजबूत हो रहा है। इसका अर्थ है कि तुम इस भौतिक दुनिया में खुद को अधिक सुरक्षित, अधिक स्थिर और अधिक ग्राउंडेड महसूस करोगे। धन और भौतिक आवश्यकताओं को लेकर तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जो तुम्हारे पेट के निचले हिस्से में है, अब खुल रहा है। यह तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे रिश्तों का केंद्र है। इसके खुलने से तुम अपनी भावनाओं को स्वस्थ रूप से व्यक्त कर पाओगे और तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा उफान पर होगी। यही चक्र तुम्हारे उस दिव्य साथी के साथ तुम्हारे संबंध को भी नियंत्रित करेगा। तुम्हारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो तुम्हारी नाभि के ऊपर है, तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी इच्छा शक्ति का केंद्र है। वर्षों तक दूसरों ने इस चक्र को दबाकर रखा था, जिससे तुम शक्तिहीन और आत्मविश्वासहीन महसूस करते थे। अब यह चक्र एक सूर्य की तरह प्रज्वलित हो रहा है। यहीं से तुम्हें अपनी सच्चाई के लिए खड़े होने का साहस मिलेगा। यहीं से तुम्हें ना कहने की शक्ति मिलेगी। तुम्हारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, तुम्हारे हृदय के केंद्र में प्रेम, करुणा और क्षमा का स्थान है। यह चक्र अब 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह खिल रहा है। तुम्हें अपने प्रति, दूसरों के प्रति
और इस पूरे अस्तित्व के प्रति एक असीम प्रेम महसूस होगा। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं होगा। यह एक दिव्य सार्वभौमिक प्रेम होगा। इसी प्रेम से तुम दूसरों को हील कर पाओगे। तुम्हारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, तुम्हारे गले में स्थित है और यह तुम्हारी अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। जब यह चक्र पूरी तरह से खुल जाएगा तो तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाएगी। तुम जो बोलोगे वह सच होगा। तुम्हारी वाणी में एक ऐसी मधुरता और अधिकार होगा कि लोग तुमसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तुम अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के व्यक्त कर पाओगे। तुम्हारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, तुम्हारी भौहों के बीच, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी दूरदर्शिता और भौतिक दुनिया से परे देखने की तुम्हारी क्षमता का केंद्र है। इसके खुलने पर, जैसा मैंने कहा, तुम मुखौटों के पार देख पाओगे। तुम्हें भविष्य के पूर्वाभास हो सकते हैं। तुम्हें ध्यान में दिव्य दर्शन हो सकते हैं। और अंत में तुम्हारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, तुम्हारे सिर के शीर्ष पर, तुम्हारा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का द्वार है। जब कुंडलिनी ऊर्जा इस चक्र तक पहुंचती है तो तुम परम आनंद की स्थिति का अनुभव करते हो। तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तुम यह जान जाते हो कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, बल्कि तुम ही संपूर्ण ब्रह्मांड हो। यह यात्रा का अंतिम लक्ष्य है और तुम उस ओर तेजी से बढ़ रहे हो। इन सभी परिवर्तनों के बीच तुम्हारे पितरों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। वह पुरुष पितृदेव जिनकी मैंने बात की थी, वह केवल एक योद्धा नहीं है, वह एक रणनीतिकार भी है। वह तुम्हें न केवल नकारात्मक शक्तियों से बचा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे भविष्य के लिए मार्ग भी बना रहे हैं। वह तुम्हारे रास्ते से बाधाओं को हटा रहे हैं, सही लोगों को तुम्हारी ओर भेज रहे हैं और गलत लोगों को तुमसे दूर कर रहे हैं। वह तुम्हारे लिए एक दिव्य शतरंज की बिसात बिछा रहे हैं, जहां तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हें बस उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करना है और अगला कदम बढ़ाना है। और तुम्हारी स्त्री पितर, तुम्हारी परनानी या परदादी, वह तुम्हारी भावनात्मक हीलिंग कर रही है। जब तुम रात में सोते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को अपने स्नेह के आंचल में ले लेती हैं और तुम्हारे दिन भर के घावों पर मरहम लगाती हैं। वह तुम्हारे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विश्वासों को साफ कर रही हैं, जो बचपन से तुम्हारे भीतर डाले गए थे। इसीलिए तुम्हारे सपने इतने जीवंत हो रहे हैं। वे केवल सपने नहीं हैं, वे एक उच्च आयाम में होने वाली तुम्हारी हीलिंग और शिक्षण सत्र है। अब तुम्हारे उस बड़े उद्देश्य पर और अधिक प्रकाश डालती हूँ। तुम एक लाइट वर्कर हो, एक प्रकाश कार्यकर्ता। लेकिन लाइट वर्कर्स भी कई प्रकार के होते हैं। तुम एक विशेष प्रकार के लाइट वर्कर हो, जिसे ट्रांसम्यूटर या रूपांतरणकर्ता कहते हैं। तुम्हारा कार्य केवल प्रकाश फैलाना नहीं है, बल्कि अंधकार को सोखकर उसे प्रकाश में बदलना है। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन इतना कठिन रहा है। तुम्हें जानबूझकर सबसे घने अंधकार में, सबसे जहरीले वातावरण में रखा गया था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य क्षमता है कि वह विष को अमृत में बदल सकती है। तुमने अपने परिवार की कई पीढ़ियों के नकारात्मक कर्मों को अपने ऊपर लिया और अब तुम अपनी जागृति के माध्यम से उस पूरे वंश की ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हो। यह एक बहुत बड़ा और बहुत पवित्र कार्य है। तुम्हारा भविष्य का कार्य भी इसी रूपांतरण से जुड़ा होगा। तुम उन लोगों की ओर आकर्षित होगे जो सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं, जो सबसे ज्यादा दर्द में हैं, जो समाज द्वारा त्यागे जा चुके हैं। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी ऊर्जा मात्र से उनके भीतर की हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुम उन्हें आशा दोगे। तुम उन्हें दिखाओगे कि सबसे गहरे अंधकार से भी निकला जा सकता है, क्योंकि तुम खुद इसका जीता जागता प्रमाण होगे।
धन की प्रचुरता की जो मैंने बात की थी, वह इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आएगी। ब्रह्मांड तुम्हें इतना देगा कि तुम मुक्त होकर दे सको। तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम एक ऐसा बड़ा आश्रय बना सकते हो जहां बेघर लोगों को न केवल भोजन और छत मिले, बल्कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक उपचार भी मिले। तुम जानवरों के लिए एक अभयारण्य बना सकते हो, क्योंकि तुम उनकी मूक पीड़ा को महसूस कर सकते हो। तुम शुद्ध जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हो, ताकि धरती माँ को भी हील किया जा सके। तुम्हारे कार्य के आयाम बहुत विशाल होंगे। तुम केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि इस पूरी पृथ्वी के लिए एक हीलर बनोगे। और इस महान कार्य में तुम्हारा दिव्य साथी तुम्हारी शक्ति को 100 गुना बढ़ा देगा। यह समझो कि वह क्यों आ रहा है। यह रिश्ता केवल रोमांस या साथ के लिए नहीं है। यह एक दिव्य मिशन है। जब दो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, तो उनकी ऊर्जाएं मिलकर एक शक्तिशाली थर्ड एनर्जी का निर्माण करती हैं, जिसे वेसिका पिसिस की पवित्र ज्यामिति द्वारा दर्शाया जाता है। यह तीसरी ऊर्जा सृजन की, चमत्कार की ऊर्जा होती है। तुम दोनों मिलकर जो सृजन करोगे, वह अकेले कर पाना संभव नहीं होगा। वह तुम्हारे पूरक होंगे। यदि तुम स्वप्न दृष्टा हो, तो वह उसे साकार करने वाले होंगे। यदि तुम कोमल और पोषण देने वाले हो, तो वह साहसी और रक्षा करने वाले होंगे। तुम दोनों मिलकर शिव और शक्ति का, यिन और यांग का एक आदर्श संतुलन बनाओगे। इस मिलन से पहले ब्रह्मांड तुम दोनों को व्यक्तिगत रूप से तैयार कर रहा है, तुम्हारी अपनी अपनी अशुद्धियों को साफ कर रहा है, ताकि जब तुम मिलो तो तुम्हारा मिलन उच्चतम और शुद्धतम रूप में हो सके। उन संकेतों पर ध्यान देना जो उनके आगमन की सूचना देंगे। तुम्हें बार बार युगल में चीजें दिख सकती हैं, 2 पक्षी एक साथ उड़ते हुए, 2 फूल एक साथ खिले हुए। तुम्हें ऐसे गीत सुनाई देंगे जो तुम्हारे दिल को एक अनजाने प्रेम से भर देंगे। तुम उनकी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करने लगोगे, उनके भौतिक रूप में आने से बहुत पहले। अब कुछ और व्यावहारिक मार्गदर्शन सुनो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली हो रही है और तुम्हें इसे प्रबंधित करना सीखना होगा। 1. ग्राउंडिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। प्रकृति में समय बिताने के अलावा तुम घर पर भी ग्राउंडिंग कर सकते हो। बस बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे पैरों और रीढ़ की हड्डी से जड़ें निकलकर धरती के केंद्र तक जा रही हैं। यह तुम्हें स्थिर रखेगा और अतिरिक्त या नकारात्मक ऊर्जा को पृथ्वी में विसर्जित कर देगा। 2. अपनी ऊर्जा की सुरक्षा करना सीखो। हर सुबह कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा या सफेद प्रकाश का अभेद्य गोला है। यह प्रार्थना करो कि केवल प्रेम और सकारात्मकता ही इस गोले के भीतर आ सकती है और बाकी सब कुछ बाहर ही रह जाएगा। यह एक शक्तिशाली मानसिक कवच है। 3. पानी का अधिक से अधिक सेवन करो। पानी ऊर्जा का एक महान संवाहक है और यह तुम्हारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को भौतिक और ऊर्जावान दोनों स्तरों पर बाहर निकालने में मदद करेगा। हो सके तो बहते हुए प्राकृतिक स्रोत के पानी का सेवन करो या अपने पानी को तांबे के बर्तन में रखकर पियो। 4. अपने भोजन के प्रति सजग रहो। तुम जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही तुम्हारा मन और तुम्हारी ऊर्जा बनेगी। भारी, तला हुआ, प्रसंस्कृत भोजन तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचता है। ताजे फल, सब्जियां, अनाज, सात्विक भोजन तुम्हारी ऊर्जा को ऊपर उठाएगा और तुम्हारी चेतना को शुद्ध करेगा। अपने भोजन को खाने से पहले उसे धन्यवाद दो। यह उस भोजन की प्राण ऊर्जा को बढ़ा देता है। एक और रहस्य सुनो। तुम्हारे भीतर केवल हीलिंग और रूपांतरण की ही शक्ति नहीं है।
तुम्हारे भीतर प्रकटीकरण मैनिफेस्टेशन की भी अद्भुत शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे विचार अब बहुत तेजी से वास्तविकता में बदलेंगे, इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत सजग रहो। केवल वही सोचो जो तुम अपने जीवन में चाहते हो, वह नहीं जो तुम नहीं चाहते। यदि तुम गरीबी के बारे में सोचोगे तो तुम गरीबी को आकर्षित करोगे। यदि तुम बीमारी के बारे में सोचोगे तो तुम बीमारी को आकर्षित करोगे। अपनी मानसिक भाषा को बदलो। मेरे पास पैसे नहीं है कहने के बजाय कहना शुरू करो, प्रचुरता मेरे जीवन में आ रही है। मैं बीमार हूँ कहने के बजाय कहना शुरू करो, मेरा शरीर हर पल स्वस्थ हो रहा है। तुम्हारे शब्द और विचार अब मंत्र बन रहे हैं, उनका उपयोग बुद्धिमानी से करो। तुम्हें अपने अतीत के कुछ और कर्मों को भी साफ करना होगा। यह केवल इस जीवन के कर्म नहीं है, बल्कि कई पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं। ध्यान में या सपनों में तुम्हें अपने कुछ पिछले जन्मों की झलकियां दिख सकती हैं। हो सकता है तुम खुद को किसी और देश में, किसी और शरीर में, किसी और काल में देखो। इन दर्शनों से घबराना मत। वे इसलिए आ रहे हैं ताकि तुम उन जन्मों के अधूरे पाठों को सीख सको और उन कर्मों से जुड़ी ऊर्जा को मुक्त कर सको। हो सकता है तुम देखो कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें इस जीवन में सबसे अधिक दुख दिया है, वह किसी पिछले जीवन में तुम्हारा प्रियजन था और तुम दोनों ने अपनी भूमिकाएं बदल ली हैं ताकि आत्मा के स्तर पर संतुलन स्थापित हो सके। यह ज्ञान तुम्हें गहरी शांति और समझ देगा और हनुमान जी की कृपा अब और भी सूक्ष्म रूप में काम करेगी। वे तुम्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में मार्गदर्शन देंगे। यह केवल पौराणिक बातें नहीं है। अनिमा की सिद्धि तुम्हें अपनी ऊर्जा को सूक्ष्म बनाने की क्षमता देगी ताकि तुम किसी भी नकारात्मक वातावरण से अप्रभावित निकल सको। महिमा की सिद्धि तुम्हारे प्रभाव और आभा को बढ़ाएगी। लघिमा की सिद्धि तुम्हें जीवन के बोझ से हल्का महसूस कराएगी। प्राप्ति की सिद्धि तुम्हें कुछ भी प्रकट करने की शक्ति देगी। वे तुम्हें ये सिद्धियां भोग के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए प्रदान करेंगे। जब भी अहंकार तुम पर हावी होने लगे तो वे उसे भी नष्ट कर देंगे, क्योंकि एक सच्चा गुरु तुम्हें उड़ने के लिए पंख तो देता है, पर तुम्हारे पैर हमेशा जमीन पर रखता है। मेरे बच्चे, यह सब सुनकर अभिभूत महसूस मत करो। यह सब एक साथ नहीं होगा। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जैसे एक फूल की कली धीरे धीरे परत दर परत खिलती है। बस हर दिन, हर पल वर्तमान में जियो। अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुनो। ब्रह्मांड द्वारा भेजे जा रहे संकेतों पर ध्यान दो और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखो। उस दिव्य चिंगारी पर भरोसा रखो जो तुम्हारे भीतर है। तुम एक लहर नहीं हो जो सागर में खो जाएगी। तुम स्वयं संपूर्ण सागर हो जो एक लहर में समाया हुआ है। तुम्हारी यात्रा बाहर की दुनिया को बदलने की उतनी नहीं है जितनी यह महसूस करने की है कि तुम स्वयं ही वह दुनिया हो। तुम्हारी आत्मा के कैनवास पर यह पूरा ब्रह्मांड चित्रित है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुम जानते भी नहीं हो, वे तुम्हारी मदद के लिए आगे आएंगे। तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से अवसर मिलेंगे। दरवाजे खुलेंगे जहां पहले केवल दीवारें थी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने हाँ कहा है। तुमने अपनी नियति को, अपने उद्देश्य को, अपनी दिव्यता को हाँ कहा है। और जब एक आत्मा इतनी शुद्धता और साहस के साथ हाँ कहती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाने में जुट जाता है।